ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, आम प्रत्येक दिन प्रभु श्री हरि नारायण पूजा कर ठाकुर पूजा घरे जेहेतु आम मैंने गृहस्थ पक्षरे साधारणतः प्रत्येक दिन श्रीहरि नारायण विष्णु को पूजा कर विधि रही। लक्ष्मी नारायण पूजा घर मानक कराए चित्रपट रखी अबा लक्ष्मी नारायण जुगल मूर्ति को रखी किंबा लक्ष्मी नारायण मूर्ति सहित प्रभु श्रीहरि नारायण शालग्राम को साधारणतः रखा जाए। जो मैंने प्रत्येक दिन पूजा करने को चाहती तेबे आंठुआ गोपाल को रखा जाए। आमर ओडिशार आराध्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ चतुर्था मूर्ति विग्रह स्वरूप को रखिक आम पूजा करें। तेबे दर्शक बंधु आसतु जाना ये वीडियो जितेबाला प्रत्येक दिन आम श्रीहरि नारायण पूजा करुचे केउ नियम आम तुलसी समर्पण करवा, कारण बिना तुलसी श्रीहरि नारायण पूजा असंपूर्ण बोली विश्वास करा जाए। तेणु प्रत्येक पूजा कार्य जितेबाला भी श्री नारायण पूजा कराए तुलसी समर्पण करा जाए, तुलसीर माळ लगी करा जाए, प्रसाद भोग नैवेद्य तुलसी देकी ही भोग नैवेद्य समर्पण करा जाए। तेबे केते गुडे विशेष विधि नियम को जदि आम मानिबा सही नियम रे प्रभु श्री नारायण को आमर महाप्रभु श्री जगन्नाथ को आंठुआ गोपाल को किंबा शालग्राम को तुलसी पत्र दे पूजा करबा ताहले सेही पूजार पुण्य फल आम मैंने प्राप्त हो पारिबा। तेबे कौन रही से नियम आसंतु से संपर्क में आलोचना करबा। कहा जाए श्रीहरि नारायण पूजा तुलसी पत्र बिना असंपूर्ण, कारण स्वयं माँ तुलसी को आम वृंदावती बोली कही थाए। तुलसी गछर मूलरे स्वयं ब्रह्मा, तार डालरे बा पत्ररे स्वयं श्रीहरि नारायण विष्णु वास करथांती एवं प्रत्येकटी पत्ररे देवी देवता माने वास करती बोली विश्वास करा जाए। माँ तुलसी अष्ट नाम रही जेपरिक वृंदा, वृंदावती, वृंदावनी, विश्वजीवनी, विश्वपूजिनी, विश्वधात्री, तुलसी, कृष्ण जीवनी इत्यादि अष्ट नाम रही। तेणु आम साधारणतः प्रत्येक घरे माँ तुलसी को रखी पूजा करें एवं प्रत्येक दिन सूर्य पूजा पर बाहर तुलसी पूजा करा जाए। तापरे घर को ठाकुर घर को आसी आम देवी देवता पूजा करें। तेबे किछि वीडियो रे मु अपलोड करथिली आपण माने देखिथिबे निश्चय, जेपरिक केते गुडे विशेष दिन रही जो दिन आम तुलसी पत्र को तोड़वा निषेध। केतेटा शास्त्र रे उल्लेख अच्छी, केते कथा लोकाचार विधि रे वर्ष वर्ष धरी पालित हो आसुची। जेपरिक आमर पूर्णिमा, अमावास्या, संक्रांति, गुरुवार, एकादशी, रविवार ये सब विशेष दिन मानकर तुलसी पत्र को तोड़ा जाए नहीं। एवं सूर्यास्त पर रात्र समय रे मध्याह्न समय रे मध्य तुलसी पत्र तोड़वा निषेध। एवं जो लुगा पिंधि रात्र रे आपण शयन करिथिबे से लुगा पिंधि सकाळे तुलसी तोड़े ना। केते गुडे विशेष नियम रही ए संपर्क में विशेष भाव में वीडियो अपलोड करी। तेबे कथा हेउची जेहेतु श्रीहरि नारायण विष्णुंकर पूजा तुलसी पत्र बिना असंपूर्ण, जो जो दिन मानक आम तुलसी पत्र तोड़वा नहीं बा निषेध करा जायछि, लोकाचार दृष्टि हेउ बा शास्त्रीय दृष्टि हेउ किपरि भाव में आम श्रीहरि नारायण पूजा करबा। सर्वप्रथम कथा हेउची दर्शक बंधु, आमर शास्त्र रे जहाँ उल्लेख अच्छी जे तुलसी पत्र 3 दिन पर्यंत बासी हुए नहीं, कारण एपरी गोटे पवित्रतम गच्छ बोली ताको स्वीकार करा जायछि। सी निजे वृक्ष स्वरूपा माँ तुलसी एवं देवी स्वरूपा मध्य, कारण से वृंदा देवी जलंधर राक्षस को विवाह करथिले एवं श्रीहरि नारायण विष्णु समाजर कल्याण उद्देश्य सृष्टिर कल्याण उद्देश्य सतीत्व हरण करथिले, जद्वारा कि शिव शंभु शंकर जलंधर राक्षस को वध करिबारे समर्थ होइथिले। कारण सती वृंदांकर पतिव्रता तार एते तीव्र शक्ति थिला जोथिपाई कि श्रीहरि नारायण विष्णु को माँ तुलसी सतीत्व को भग्न करने को पड़ेगा। एवं माँ तुलसी अभिशाप देते जद्वारा श्रीहरि नारायण विष्णु शालग्राम रूप में मट्टमंडल पूजा पाइले, अद्यावधि पूजा पाई आसुछंती एवं प्रभु श्रीहरि नारायण माँ तुलसी को किंतु आशीर्वाद देते वृक्ष स्वरूप से आविर्भाव हेले एवं तांकर प्रत्येकटी पूजा कार्य एपरिक श्रीअंग सुसज्जित करने तुलसी माला तुलसी पत्र प्रयोग करा जाए। एवं आम शास्त्र में मध्य उल्लेख करा जायछि केवल श्रीहरि नारायण विष्णु महाप्रभु श्री जगन्नाथ एवं तांकर अंशावतार मानक व्यतीत अन्य कौनसी देवी देवता को तुलसी पत्र समर्पण कराजिबार विधि नहीं। विशेष भाव में शिव परिवार क्या भी तुलसी पत्र दि जाए नहीं। माँ देवी दुर्गा, माँ पार्वती,
स्वयं शिव शंभु शंकर प्रभु श्री गणेश कार्तिकेय शिव परिवार क्या भी तुलसी पत्र दि जाए ना। तेणु श्रीहरि नारायण पूजा जदि विशेष दिन मानक जो निश्चित दिन मान रही से दिन मानक आपण मैंने तुलसी पत्र तोड़ी पारना तेरे कौन करेंगे पूर्व दिन जहाँ लगी कराई तुलसी पत्र से ही तुलसी पत्र को आनी टी गंगा जल छिंची पुनर्बार समर्पण करें। कारण तुलसी पत्र श्री विष्णु सेवार पुनः पुनः भाव में समर्पित हो पार। जेपरी भाव दर्शक बंधु आमर बेल गछ बेलपत्र एवं बेल गछ उभय शिव शंभु शंकर और माँ दुर्गा अतीव प्रिय। शिव पूजा निमित्त बा लिंग पूजा निमित्त जदि आपन पाखे बेलपत्र नहीं आपण मैंने से ही बेलपत्र जहाँ शिवलिंग लगी होइथिबो प्रभु शिव शंभु शंकर को लगी होइथिबो ताकू आनी पुनर्बार टिकी गंगा जल शुद्धपूत करी पुनर्बार मंत्र ओम नमः शिवाय उच्चारण करी तांको शिव शंभु शंकर को समर्पण करें पुनः समर्पित हो पार। सेहीपरि जो तुलसी पत्र श्रीहरि नारायण विष्णुंकर फटरे मूर्ति शालग्राम आंठुआ गोपाल को महाप्रभु श्री जगन्नाथ को लगी होइथिबो जो विशेष दिन मानक निश्चित दिन मानक आपण मैंने तुलसी पत्र तोली पारना आपण पाखे तुलसी पत्र नहीं आपण मैंने पूर्व 2 दिन लगी होइथिबा तुलसी पत्र आनी तांको पुनः समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एवं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन्ह वल्लभाय नमः। यही मंत्र होउची गोपाल मंत्र अष्टादशाक्षरी गोपाल मंत्र किंबा द्वादशाक्षरी वासुदेव मंत्र। यही 2टी मंत्र को जप करी माँ तुलसी पत्र को आपण माने श्रीहरि नारायण विष्णुंकर पूजारे तांको भोग नैवेद्य समर्पण करें तुलसी माला समर्पण करें तुलसी पत्र मध्य समर्पण करें। तेबे जो केतोड़े विशेष नियम रही तुलसी पत्र 3 दिन पर्यंत बासी हुए नहीं बेलपत्र 5 दिन पर्यंत बासी हुए नहीं पद्म फूल 10 दिन पर्यंत ताकू दि जाई परिबो एवं अँला पत्र मास सारा ताकू श्रीहरि नारायण विष्णु को दि जाई परिबो माँ लक्ष्मी को दि जाई परिबो माँ पार्वती को मध्य दि जाई परिबो। तेणु जो नियम केतगुड़ाए शास्त्र में रही लोकाचार विधि रही मानि जदि आपण पूजा करेंगे ताहले से पूजार पूर्ण फल आपण माने प्राप्त हेबे। तत्सहित श्रीहरि नारायण जदि मूर्ति रखिछंती एकाकी मूर्ति जुगल मूर्ति जो लक्ष्मी नारायण मूर्ति रखिछंती सेठी तुलसीर प्रयोग निषिद्ध कारण माँ लक्ष्मी पूजारे तुलसी पत्रर व्यवहार करा जाए नाही शास्त्र में यह निषिद्ध करा जायछि। तेणु श्रीहरि नारायण एकाकी मूर्ति एकाकी चित्रपट बा जदि आपण माने शालग्राम रखिछंती आंठुआ गोपाल बाल गोपाल को रखिछंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ चतुर्धा मूर्ति रखिछंती बा पतित पावन विग्रह को रखिछंती तांको आपण माने तुलसी पत्र देई परिबे। पित्तल मूर्ति रखिथिले प्रत्येक दिन स्नान समय तुलसी पत्रर प्रयोग मध्य करें। जो पात्र स्नान करेंगे प्रभुकर आपण माने से पात्र रे मध्य किछि फूल चंदन सहित जायफल सहित तुलसी पत्र को मध्य पकई पारिबे एवं स्नान कर सारिबा परे जितेबाला प्रभुकर श्रीअंग पोछिबे तांकु गंध अर्थात चंदन देबे श्वेत चंदन बा हलदिया रंगर चंदन तुलसी पत्र रे टिके चंदन नहीं मध्य प्रभुकर मस्तक श्रीअंग आपण समर्पण करि पारिबे तांकर पादरे मध्य समर्पण करि पारिबे एवं तुलसी पत्र प्रभु श्रीहरि नारायण विष्णु बा तांकर अंशावतार मानक जितेबाला समर्पण करेंगे सदा सर्वदा तुलसी पत्रर अग्रभाग प्रभुंकर श्रीअंगर लगी हेबो एवं तार पक्ष पाख आपण आड़क रहीपरी भाव में आम बेलपत्र शिव शंभु शंकर लिंगर जितेबाला समर्पण करूँ बेलपत्रर अग्रभाग बा सम्मुख भाग शिवलिंग आड़क रही थाए एवं तार पक्ष भाग पूजक अर्थात जी पूजा करुँता आड़क रही थाए। सेहीपरि तुलसी पत्रर पृष्ठ भाग अग्र बा सम्मुख भाग श्री नारायण श्रीअंगर लगे एवं तार पक्ष भाग आम आड़क रहीपरी विधि में आपण मैंने तुलसी पत्र दे पारिबे एवं तुलसी पेंठा दे पारिबे तुलसी माला दे पारिबे। मन रखिबे जितेबाला श्रीहरि नारायण उद्देश्य आपण मैंने तुलसी पत्र तोड़ुछंती यही निषिद्ध दिन मानक छाड़ी अन्य दिन मानक तोड़ुछंती सदा सर्वदा प्रातः काल गाधोई सारिबा परे स्नान कर सारिबा परे ही तुलसी पत्र तोड़े। तुलसी पत्र बेलपत्र अँला पत्र एसबू को स्नान कर सारिबा परे ही तोड़ा जाए शास्त्र यार विधि रही एवं जो तुलसी पत्र को तोड़े सदा सर्वदा मन रखिबे ताहा सद्य होइथिबो सतेज होइथिबो एवं से तुलसी पत्र अक्षत अवस्था रे थिबो सेही पत्र को ही श्रीहरि नारायण विष्णु को समर्पण करा जाए
ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିଲା ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶାନ୍ୟ ଦିଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିବ। ଯେପରି ଭାବରେ ମା ତୁଳସୀକୁ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଏହି ତିନୋଟି ଦିଗକୁ ରହିବ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଗ ପୂର୍ବ ଦିଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ବା ଈଶାନ୍ୟ ଦିଗକୁ ହିଁ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ତୋଳିବେ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନଖ ବାଜିବ ନାହିଁ। ଏହି ତିନୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ସଯତ୍ନରେ ତୋଳିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ତୋଳିବେ ସଦାସର୍ବଦା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ହିଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ତୋଳିବେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଓଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଜନନୀ ସର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଆଧି ବ୍ୟାଧି ହରେ ନିତ୍ୟମ୍ ତୁଳସୀ ତ୍ୱଂ ନମସ୍ତୁତେ। ହେ ମା ତୁଳସୀ ଦେବୀ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ହୃଦୟାନନ୍ଦ କାରିଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଲାଗି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବିଧାନ ହେବ। ତେଣୁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତୋଳୁଛି। ଜିନୋମି ତ୍ୱାଂ ନମସ୍ତୁତେ। ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାପରେ ହିଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ତୋଳିବେ। ସେହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଆଣି ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସଦ୍ୟ ସତେଜ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି। ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି କିଛି ଜଳ, କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସେହି ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କାରଣ ତାହା ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ରତମ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ ବା ସେହି ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷ ନିୟମ ପ୍ରତି ନଜର ଦେବେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାହା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିକି ରଖିପାରିବେ, କାରଣ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବାସି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ତୋଳିକି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଲାଗି କରିଥିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଲାଗି କରାଇ ପାରିବେ। ନଚେତ୍ ବର୍ଷ ସାରା ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖି ସେହି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ ଜଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ମିଶାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନି ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣଙ୍କର ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବେ। ଏବଂ ତୁଳସୀ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଦାସର୍ବଦା ଯଦି ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରାଯାଏ ତିଳକ ଭାବରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ। କାରଣ ସର୍ବଦେବଦେବୀ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ତାହା ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ବାସ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ସର୍ବଦେବଦେବୀ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ନାହିଁ, ଯଦି ରହୁଛି ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ଜଳରେ ପକାଇ ସେହି ଜଳରେ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣଙ୍କର ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ, ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଲାଗି କରେଇଛନ୍ତି ସେହି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବା ସେହି ତୁଳସୀ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ସମୟରେ, ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ହେଉ ବା ଯେତେ ସବୁ ଉପବାସ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଜଳକୁ ପାନ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ରଖିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ 3 ବାର ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଅଗରୁ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହି ଜଳ ଯଦି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ସେହି ପାତ୍ରରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣମାନେ ପାନ କରନ୍ତି, ଘରର ଚାରିଦିଗରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କ'ଣ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିୟମ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।